नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की वॉर टेक्नोलॉजी के बारे में। इंडिया के पास वॉर से रिलेटेड क्या, डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या टेक्नोलॉजी वो पोजेस करती है, कौन सी मिसाइल है, कौन सा टैंक है और वो क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में, जिसका नाम है अग्नि 5। इतनी खतरनाक मिसाइल है ये, इसका रेंज आप सुनोगे ना 5000 से 8000 किलोमीटर तक मारती है ये इतनी तगड़ी मिसाइल है कि भाई यहां से मारेंगे ना तो चाइना पार कर जाएगी। इतनी खतरनाक मिसाइल है ये। अग्नि सीरीज वैसे ही बहुत घातक थी, लेकिन अग्नि का भी जो लेटेस्ट वर्जन आया ना, बहुत खतरनाक मिसाइल है भाई। छोटे मोटे देश इसके नाम से ही डर जाते हैं, चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतनी भयंकर मिसाइल है ये। और ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड दैट मीन्स ये न्यूक्लियर कैरी कर सकती है, और ये इसको सबसे घातक बनाती है। 8000 किलोमीटर बहुत बड़ा रेंज होता है। पाकिस्तान की भाई मिसाइल 2000 से ज्यादा ना जाती हमारी 8000 जाती है। तो भाई आसपास के देश नहीं, साइड वाले देश भी हो थोड़ा डरते हैं इससे, बड़ी खतरनाक है। अगली जो मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। अरे भाई ये रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके बनी है, एंड ये रशिया की एक नदी और हमारी जैसे ब्रह्मपुत्र है और उनकी एक और नदी है, तो ये उसको मिलकर ब्रह्मोस नाम इसका गया है। दोनों कंट्री की बहुत अच्छे रिलेशन है और बहुत अच्छी पार्टनरशिप के साथ ये बनी है। अब ये इसका रेंज 500 किलोमीटर तक है, और कई बार ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये वेरी करता है। इस चीज़ को देख के इसको हल्के में मत लेना, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है भाई ये। मतलब ये चलती है ना तो ये हवा के हवा को चीरते हुए निकलती है, और आवाज़ की जो स्पीड है उससे 4 गुना ज़्यादा है, सुपरसोनिक। एंड दैट मीन्स दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा मिसाइल कहाँ से आई और कहाँ चली गई। इतनी स्पीड है इसमें और इतना खतरनाक वॉर करती है। और इसका जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि भाई ये इतनी फास्ट है, दिखती नहीं है ये जब चलती है तो इतनी फास्ट है, और जब दुश्मन ना रिएक्शन करने के बारे में उठेगा ना, इतने में ये काम कर देगी। इतनी खतरनाक ये मिसाइल है। हमारे जो वेपन टेक्नोलॉजी है ना, वो अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेशन बन के बहुत खतरनाक चीजें बनी हुई है। तो ये जो ब्रह्मोस है ये उसका बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है। इस मिसाइल से सारे आसपास के देश बहुत डरते हैं, क्योंकि उनके रडारों में ये आती नहीं है। पहली बात, रडार जब तक बूट होते हैं ना तब तक ये काम कर देती है, रिबूट कर देती है जहां जाती है। एकदम एक्यूरेसी की ताब मारती है, मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी है इसकी। जहां सेट करके मारा जाए वहां रडार नहीं कर सकता, और सेकंड्स में काम हो जाता है, सेकंड्स में। ये है खतरनाक टेक्नोलॉजी इंडिया की। चलो हल्के में ले रहे हैं ना इंडिया को, भैया जी ये गलती है, ऐसा कर मत देना। बड़े खतरनाक वेपन है हमारे पास। अब मैं सारी टेक्नोलॉजी नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग देख के उनकी हालत घीली पीली टीली हो जाएगी। अब मैं बताता हूं रॉकेट सिस्टम। पिनाका रॉकेट सिस्टम 75 किलोमीटर की रेंज तक मारते हैं, और एकदम सैचुरेशन में मारते हैं। जब रॉकेट्स एक साथ गिरते हैं ना, बहुत तबाही मचाते हैं दोस्त। तो ये भी एक खतरनाक है। और हमारे यहाँ मिसाइलें और बहुत सारी हैं, सबके नाम लेने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं जो मेन चीज है ना वो बता रहा हूं, कितनी खतरनाक चीजें हैं। मेरी स्माइल को हंसी में मत ले लेना दोस्तों, मैं तो बस सोच के हंस रहा हूं कि जब ये चलनी नहीं चाहिए, ऐसा नौबत नहीं आनी चाहिए कि भाई किसी को भी ऐसे उड़ाना फुड़ाना पड़ जाए। बट जब ये चलेंगी ना तो क्या करेंगी वो मैं बताना जरूरी है। क्योंकि एंटी सैटेलाइट मिसाइल, अरे भाई एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या होती है आपको पता है? इंडिया ना सिर्फ धरती पर, पानी पर, हवा में, स्पेस में भी वॉरफेयर करने के लिए रेडी है। 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की ये डीआरडीओ की बनाई हुई सिस्टम है, जो कि हम चाहें तो इंडिया से किसी सैटेलाइट को भी गिरा सकते हैं। आपको मालूम होगा आजकल जितनी भी वॉर है सब एडवांस टेक्नोलॉजी की वॉर है भाई। तो सैटेलाइट से भी कोई नजर रख सकता है हमारे ऊपर। तो हमारे पास डीआरडीओ ने डोमेस्टिकली एक चीज बनी है, हमने खुद बनाई है कि भाई यहां से मारेंगे ना ऊपर की सैटेलाइट टूट जाएगी, तो हमें नजर नहीं रख पाएंगे। तो जासूसी करते हैं ये लोग, कहां से ठिकाने कहां इनका क्या है। लेकिन हमारे पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम भी है। दैट मीन्स हम धरती से ही सैटेलाइट्स गिरा सकते हैं। ये बहुत पावरफुल सिस्टम है और बहुत कम देशों के पास ये है, और इंडिया उनमें से एक है। S-400 ट्रियम्फ, इसके बारे में तो बहुत बात हो रही है। S-400 क्या है? रशिया के साथ मिलकर बनाया हुआ ये डिफेंस सिस्टम है, जो कि मिसाइल रॉकेट को 400 किलोमीटर पहले ही मार के गिरा देता है। ये भाई रशिया के साथ मिलकर बना हुआ है, और ये बड़ा खतरनाक डिफेंस सिस्टम है। यानी कि जहां पर ये लगा होता है ना भाई, कोई भी मिसाइल, कोई भी प्लेन, कुछ भी हवा में आए ना, वो यहां नीचे नहीं आता है, वो ऊपर से ऊपर ही सेट हो जाता है, उसको ऊपर ही ठिकाने लगा दिया जाता है। ये जितने भी एडवांस देश होते हैं उनके पास ये डिफेंस सिस्टम होता है। इजराइल के पास उनका खुद का डोम है, इंडिया के पास S-400 है, और रशिया के पास भी है। बहुत बड़े बड़े जो सक्षम देश है, जो पावरफुल देश है, उन लोगों के पास ये सिस्टम होता है।
छोटे मोटे लोगों के पास नहीं होता है ये ऐसे मतलब छोटे लोगों को नहीं मिलती ये चीजें। इसके लिए एक ऊंची पहुंच चाहिए, एक पहचान चाहिए, डिग्री नहीं ना बाकी लोगों के पास। इसके लिए चाहिए पावर, इसके लिए चाहिए दम, चाहिए दमदार लोगों के पास होती है ये चीजें। इसका क्या होता है कि हवा में उड़ा देती है, ये नीचे नहीं आने देती। नीचे आराम से लोग काम वाम करो, मस्ती करो, ये अपना काम करती रहती है, टेंशन नहीं लेने का। अब बढ़ते हैं आगे। शौर्य मिसाइल भी है, हाइपरसोनिक, 700 से लेके 1200-1300 किलोमीटर तक मारती है। फायर एंड फॉरगेट, मारो और भूल जाओ, और स्टेल्थ मिसाइल जैसा सिस्टम है भाई। पता भी नहीं चलता कहां से आया, आवाज भी नहीं करता, चुप आता है, चुप मारता है। और इसमें भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। हमारी ज्यादातर जो भी मिसाइल है वो सब न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती हैं, बहुत पावरफुल है। और हमारे पास मारने का रेंज बहुत खतरनाक है। बहुत कम कंट्रीज के पास है। जो लोग सोचते हैं कि भाई इंडिया मारेगी तो कहां तक ही जाएगा, भैया बहुत दूर तक जाएगा, सोच भी नहीं सकते कितना दूर जाएगा। इंडिया के पास ये पॉलिसी है कि हम लोग कभी किसी को पहले नहीं मारते, हम लोग स्टार्टिंग नहीं करते कभी। किसी को क्यों नुकसान पहुंचाना यार, लेकिन जो हमें मारता है तो भाई फिर हम छोड़ते नहीं है। हमें कोई छेड़ दे तो छोड़। पता है मेरे बड़े बूढ़े कहा करते थे, किसी को छेड़ो मत यार, है ना, फालतू में। और कोई अगर छेड़े ना तो छोड़ो मत उसे भाई। तो यही चीज चल रही है हमारे यहाँ। रुद्रम 1 मिसाइल है भाई। अब ये नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ऊपर से नीचे आती है भाई, ऊपर से छोड़ी जाती है। 150 से 200 किलोमीटर के रेंज पर नीचे लोगों के डिफेंस, जो एनिमी है उनके डिफेंस और उनके रडार्स को खत्म कर देती है। रडार फटार लगे होते हैं ना, हमारे पास है ऐसे सिस्टम, हम कर सकते हैं रडार खत्म। जब रडार ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो तुम तो किसी को जिसको हो रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कहां से क्या आ रहा है। तो ऐसी मिसाइलें भी हमारे पास हैं जो नीचे से उन्हें ऊपर से नीचे आती हैं और लग जाती हैं, रडार फटार खत्म हो जाते हैं, रडार उनको डिटेक्ट कर नहीं पाता है वैसे। तो ये भी बहुत खतरनाक मिसाइल है भाई, रुद्रम। उसके बाद है अर्जुन MK-A1 टैंक। 4-5 किलोमीटर तक तो ये धुआं धुआं करता है, मार बम के धुआं धुआं कर देंगे, इतना बम मारेंगे। छोड़ो, थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया। खैर बड़ा खतरनाक है भाई ये टैंक, ये बहुत पावरफुल, एकदम स्ट्रांग। जब ये चलता है ना तो दर्दी दर 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 दर, और जब ये मारता है ना, सोचो एक बड़े बड़े गोले, बड़े बड़े बारूद जब 5 किलोमीटर दूर जाते हैं ना, इतने भारी भारी, कोई कितने किलो के, बहुत भारी होते हैं, तबाही मचाते हैं। तो भाई ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि इंडिया हर तरह की वेपनरी, हर तरह के डिफेंस सिस्टम में कैपेबल है। हमारी भारतीय सेना इतनी कैपेबल है, इतनी, देखो पता है क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया में ये बोलते हैं, चलो एडवांस टेक्नोलॉजी में शायद हमसे और भी बड़े बड़े देश होंगे, मे बी चाइना, मे बी रशिया, अमेरिका, होंगे देश होंगे, लेकिन हमारे जैसे सोल्जर्स और युद्ध दोस्तों हथियारों से नहीं, लोगों से जीता जाता है। आपके जो बैटल में जो आपके सैनिक सोल्जर्स हैं, कितने ब्रेव है वो, कितने कैपेबल हैं, कितने स्ट्रांग है वो। तो पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग आर्मी इंडिया की मानी जाती है। वहाँ के जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको सबसे बेस्ट माना जाता है। हमारे यहाँ जो मार्कोस है, पैरा SF है, मिलिट्री जितनी भी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये बात मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ दोस्तों। मेरी पिछली 2 जनरेशन पैरामिलिट्री में सर्व कर चुकी है। मैं अपने फैमिली का पहला सिविलियन हूँ तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि क्या ट्रेनिंग होती है और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पंगा लेना नहीं है इंडिया से बिल्कुल भी। मैंने छोटी सी झलक दी है, 10% भी नहीं थी ये। अगर मैं पूरा बोलने लगा तो फिर आप सोच सकते हो क्या होगा। एक पूरी स्क्रिप्ट बना के, पूरा सेट करके, कंबाइन करके जब मैं आऊँगा, आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। फिलहाल मैंने बता दिया इंडिया की वॉर टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। हमारे यहाँ बहुत सारे फाइटर, राफेल वगैरह, इन सब के बारे में तो हम बात ही नहीं की अभी। इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। अभी मैंने ट्रेलर दिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।